राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आपकी होली बहुत 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 अच्छी गई होगी और आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। आज की ये वीडियो किसी फेस्टिवल के रिलेटेड नहीं है। जैसे कि इससे पहले भी आप मेरे चैनल पर वीडियो देख चुके हैं। मन में आते हुए कुछ प्रश्न, कुछ दुविधाएं, जैसे लड्डू गोपाल की सेवा कैसे की जाए, गिफ्ट में मिले हुए लड्डू गोपाल जी के साथ क्या करें, रखें या ना रखें, ऑफिस जाते हैं तो सेवा कैसे करें, और काफ़ी सारे आपके प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश मैंने की है। अपनी और आपकी दुविधाओं को दूर करने का प्रयास मैंने किया है। आज मैं उसी तरह की एक वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझसे एक प्रश्न है जो मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं, आप इतनी भक्ति करती हैं, इतनी पूजा पाठ करती हैं, इतने व्रत करती हैं, तो आपके जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं, इतनी तकलीफें क्यों हैं, इतने दुख क्यों हैं, आप इतनी ज़्यादा आप दुखी क्यों रहती हैं। और मैं मानती हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आपसे भी किसी ना किसी ने कभी ना कभी ज़रूर किया होगा, या फिर आपके खुद के मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि मैं तो इतने अच्छे से पूजा पाठ करती हूँ, इतनी भक्ति करती हूँ, भगवान की पूजा करती हूँ, उनमें विश्वास रखती हूँ, तो मेरे जीवन में इतने कष्ट क्यों हैं, मुझे इतने दुखों का सामना क्यों करना पड़ता है, आखिर क्यों, मुझे क्यों भोगना पड़ता है, ये सब आता है ना क्वेश्चन। मैं आपके साथ एक सच्ची घटना को शेयर करने जा रही हूँ। हो सकता है इस घटना को सुनने के बाद आपके प्रश्नों के जवाब आपको मिल जाएं। घटना है एक बुजुर्ग की, जो कि बहुत ज़्यादा उम्र में आ चुके थे, और जब वो बुजुर्ग हो गए थे तो उनके जो 3 बेटे थे वो उनका ध्यान रखते थे। धीरे धीरे उनकी जो अवस्था थी, हाँ, ओल्ड एज में जाने के बाद हम काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं फिजिकली अपने बच्चों पर। अगर हम अपने शरीर का ध्यान ना रख पाए तो हमें उन पे आश्रित होना पड़ता है। तो जैसे कि वॉशरूम जाने के लिए, नहाने के लिए, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए वो अपने बच्चों पर निर्भर हो गए थे, और कहीं ना कहीं वो बोझ समझने लगे थे अपने पिता के इस चीज़ को संभालने में, कि उन्हें सुबह उठाकर उन्हें वॉशरूम ले जाना है, फ्रेश करवाना है या वो नहलाना है। ये सारे कामों से उन्हें तकलीफ होने लगी थी और वो धीरे धीरे उन्हें नज़रअंदाज करने लगे थे। अब क्या हुआ कि दिन में तो वो 1-2 बार आकर उनकी हेल्प कर देते थे उन्हें फ्रेशन अप होने के लिए, लेकिन रात को जब वो सो जाते थे तो वो आवाज़ मारते रहते थे, लेकिन उनके बेटे नहीं आते थे। और कितनी बार ऐसा होता था कि वो अपने बिस्तर में ही, वो गंदे बिस्तर में ही पड़े रहते थे सुबह तक, और वैसे ही लेटे रहते थे, कोई क्लीनिंग के लिए नहीं आता था, क्योंकि वो भगवान की पूजा बहुत करते थे और जाप नाम बहुत करते थे। उस अवस्था में वे मंदिर नहीं जा सकते थे, उठकर पूजा नहीं कर सकते थे, तो वो लेटे लेटे ही जाप नाम किया करते थे, भगवान का नाम लिया करते थे और जाप किया करते थे, उनके मंत्रों का, उनके नाम का उच्चारण किया करते थे। अब उन्हें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होने लगी ये देखकर कि वो उसी अवस्था में, मतलब उसी गंध में वो बिस्तर में लेटे हैं और भगवान का नाम ले रहे हैं, और वो रोने लगते थे कि इससे अच्छा तो मुझे मुक्ति दे दो। और कुछ समय बाद उनके देखने की शक्ति भी कम होने लगी, उनकी आंखों से उन्हें साफ दिखाई नहीं दे रहा था। एक रात क्या हुआ कि उन्होंने आवाज़ दी अपने बेटे को, उन्हें वॉशरूम जाना था, तो एक लड़का आया कमरे में और उनको उठाया, बहुत ही प्यार से, बहुत ही कोमल स्पर्श से उन्हें उठाया, उठा के वॉशरूम लेके गए, उन्हें फ्रेशन अप करवाया और वापस उनको लिटा दिया। अब ऐसा रोज रात होने लगा, वो आवाज़ दें और एक ही क्षण में वो लड़का आ जाए। अब वो समझ रहे हैं कि मेरे बेटे तो इतनी आवाज़ें देने के बाद भी रात भर नहीं आते थे, अचानक से मेरे बच्चों को क्या हो गया, और ये जो स्पर्श है, ये जो इतना कोमल स्पर्श मुझे लगता है, महसूस होता है, ये मेरे बेटों का तो नहीं है, तो ये कौन है। एक रात उन्होंने पूछा उस लड़के से कि तुम मेरे बेटे तो नहीं हो, तो तुम कौन हो। और अचानक ही बहुत ज़्यादा रोशनी हो गई, और रोशनी में, और वो कोई नहीं, वो हमारे श्री ठाकुर जी बाके बिहारी जी थे, जिन्होंने अपने भक्त की इस पीड़ा को दूर करने के लिए वो स्वरूप लिया और उनके पास पहुंच गए। अब हमारे भगवान जो होते हैं वो भक्ति में अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते, उसकी भक्ति में साथ देने ज़रूर उसके पास आते हैं। बुजुर्ग आदमी ने देखा उनको, और देखने के बाद उनकी आंखें ऐसे चौंक गई, मतलब वो रोने लगे बहुत ज़्यादा, और उन्हें लगा कि भगवान आप खुद आए यहाँ पर मेरे इस काम के लिए, मुझे स्नान कराने के लिए, मेरे कपड़े बदलने के लिए, इस काम के लिए आप यहाँ तक आए भगवान, आप मुझे मुक्ति क्यों नहीं दे देते, इस अवस्था से मुझे निजात क्यों नहीं दे देते भगवान। तब भगवान मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा के कहते हैं कि मैं अपनी भक्ति में अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ता, मैं तुम्हारी पीड़ा में तुम्हारे साथ हूँ, पर मैं तुम्हारी पीड़ा को हर नहीं सकता, क्योंकि ये
तुम्हारे कर्म है, तुमने अपने कर्मों के फल भोगने ही पड़ेंगे। कभी कभी हमारे कर्मों के फल हम इसी जन्म में भोग लेते हैं और कभी वो फल इतने ज्यादा होते हैं कि वो अगले जन्म में हमें भोगने पड़ते हैं। कर्म हमारे हैं, उसी के फल को तो हम भोग रहे हैं, लेकिन उससे भोगने के वक्त जो पीड़ा हमें हो रही है उसमें साथ देने के लिए भगवान जरूर आते हैं। जो भक्ति है वो कोई रिचार्ज नहीं है कि आपने रिचार्ज करा लिया अब आपको 400 मिनट कॉलिंग फ्री मिलेगी, कि आपने कोई डिस्काउंट कूपन ले लिया तो अब आपको 500 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। भक्ति तो आपके लिए वो हिम्मत है, वो सहारा है जो आपको हर कष्ट से लड़ने की ताकत देती है। कष्टों को भले ही दूर ना करें, क्योंकि वो कष्ट तो हमारे कर्म के फल हैं, लेकिन उन कष्टों को सहने की ताकत भक्ति से हमें मिलती है, ईश्वर में आस्था से हमें मिलती है, उस विश्वास से हमें मिलती है कि हमें वो लगता है कि हम इस समय को भी पार कर जाएंगे। इस मुश्किल समय में भगवान हमारे साथ है तो हम इस समय को भी पार कर जाएंगे। मैं आपको एक बहुत ही मेरा जो जवाब होता है लोगों को, ज़्यादातर वो जवाब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि मौसम है ना, गर्मी के बाद सर्दी आती है, सर्दी के बाद बरसात, मौसम चलता रहता है। वैसे ही जिंदगी में सुख आता है फिर दुख आता है, सुख आता है फिर दुख आता है, ये कंटिन्यू चलता रहता है लाइफ में। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है ना, जब हम अपना मनपसंद का खाना खाते हैं तो नम 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 गपा गप खा जाते हैं, और जब हम अपने मनपसंद का खाना नहीं खाते तो कैसे मुंह बना के एक एक कोर 2-2 घंटे में खत्म करते हैं चबा चबा के, क्योंकि वो हमें पसंद नहीं आ रहा होता। तो वो जो दुख है ना, वो हमारा नापसंदीदा खाना है जिसे हम बहुत धीरे 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 खत्म करते हैं। और सुख जो है वो हमारा टेम्पटिंग फेवरेट डिलीशियस फूड है जिसे हम गपागप खा जाते हैं। तो हमें क्या लगता है कि सुख तो आया कुछ पलों का, दुख आया कितने लंबे वक्त का, जबकि ऐसा नहीं है। दुख को काटने में लंबा वक्त इसीलिए लगता है क्योंकि वो हमें पीड़ा दे रहा होता है, वो हमें पसंद नहीं आ रहा होता है इसीलिए। और हम खुश होते हैं तो हमें वक्त का पता ही नहीं चलता। इतनी खुशियाँ होती हैं, पार्टी करते हैं, खुश होते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, वक्त जल्दी से निकल जाता है, लेकिन आता एक के बाद एक ही है। तो ये सारी कथा का मतलब और सारी बातों का मतलब ये है कि जो लोग भक्ति करते हैं, जो लोग ईश्वर में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके जीवन में दुख नहीं आएंगे, परेशानियां नहीं आएंगी, कष्ट नहीं आएंगे, आएगा सब कुछ, लेकिन उनके चेहरे पे फिर भी एक मुस्कान होगी, उनके चेहरे पर एक फिर भी विश्वास होगा कि वक्त गुजर जाएगा। ये तो मेरे ही कर्म है, मैं इसे काट लूंगा, ये तो मेरे ही फल हैं, ये मैं इसे भोग लूंगा, है ना। और यही दुख हमें बताते हैं कि हमें अपने कर्मों को कितना ज्यादा संभाल के चलना चाहिए। हम अपने कर्मों को अच्छा रखते हैं तो हमें इस जीवन में या अगले जीवन में इतने दुखदायी फल नहीं भोगने पड़ेंगे। लेकिन अनजाने में, जानते हुए, किसी भी तरीके से हमसे वैसे कर्म तो हो ही जाते हैं। आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके मन में भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि भक्ति करने पर भी दुख मिल रहा है तो भक्ति क्यों करूँ, भक्ति करने पर भी कष्ट हो रहे तो भक्ति करने का क्या फायदा, तब आप ये बात याद रखना कि भक्ति करना बहुत ज़रूरी है। भगवान में विश्वास रखना, आस्था रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही वो हिम्मत है जो हमें हर दुख से बाहर निकालने की ताकत देगी और हम निकल जाएंगे, हम उस वक्त को पार कर जाएंगे और जीत जाएंगे। राधे राधे।